Find the equation of circle which is passes through the point 1 1 and 2 2 and whose radius is 1। हमें एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो सर्कल दो गिवन पॉइंट से जा रहा है। वो दो गिवन पॉइंट है 1 1 2 2 और उस सर्कल की रेडियस क्या है 1 है। तो उस सर्कल की रेडियस 1 है। तो अगर कई बार क्या होता है 3 पॉइंट दिया होता है तो रेडियस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ हम अज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। बस हमको g, f और c की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है और उस वैल्यू को जब इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे सर्कल 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1। क्वेश्चन में गिवन है सर्कल 1 जो है वो 1 1 पॉइंट से जा रहा है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x के जगह 1, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 1 1 हो जाएगा 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ चुका है इक्वेशन नंबर 2। बिकॉज सर्कल 1 passes थ्रू द पॉइंट 2 2, चूंकि सर्कल 1 पॉइंट 2 2 से जा रहा है तो x के जगह हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर, y के जगह भी 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस 2f इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये आ चुका है इक्वेशन नंबर। क्वेश्चन में दिया है सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है। तो रेडियस का भी फॉर्मूला होता है, चूंकि रेडियस इक्वल टू 1 है, रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्म है इस सर्कल का। इस सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो ये रूट हट जाएगा और उधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 2, 3 और 4 को सॉल्व करके एफ, जी और सी की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो इन लोग को सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छी चीज मिल रही है। अगर मैं यहाँ 2 का इंटू कर दूँ इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में 2 का इंटू करके इक्वेशन 3 को माइनस कर लो। तो इक्वेशन 2 में जब 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c नहीं, चूंकि हम इक्वेशन 2 में 2 का इंटू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 0। और इक्वेशन 3 क्या है 8 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ माइनस किया जा रहा है, इक्वेशन 2 में 2 का इंटू किया तो ये हो गया माइनस इक्वेशन 3 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 4g से 4g 4f से 4f गया, 4 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 4 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आ चुकी है 4। तो यहाँ हमने 3 इक्वेशन निकाल लिया था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमने c की वैल्यू निकाल ली थी। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे और 2 या 3 में से किसी एक में, क्योंकि c की वैल्यू 4 चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो एक ही इक्वेशन आने वाला है। तो इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे और c की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अगर हम ले तो c की वैल्यू 4 रखेंगे अगर इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 है 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दिए, ठीक, या इसको पहले ऐड कर देते हैं तो ये 2g प्लस 2f प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल देंगे तो g प्लस f प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5।
अब c की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 4 में रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1। यहाँ से हम g इक्वल टू इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दो तो माइनस एफ माइनस 3 हो जाएगा। तो g इक्वल टू माइनस एफ माइनस 3 इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, ठीक। ये पहले क्या हो जाएगा, पहले ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये माइनस 4 उस तरफ गया तो 5 हो गया। यहाँ से हम g की वैल्यू रख देंगे माइनस एफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये स्क्वायर दोनों माइनस में है, स्क्वायर होने के कारण ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एफ प्लस 3 का स्क्वायर ही रहेगा। ये एक नई चीज़ तुमको सीखने को मिलेगी। माइनस दोनों में माइनस है, स्क्वायर होने के कारण ये दोनों माइनस जो है प्लस बन जाएंगे। इस प्लस को तो लिखते नहीं, इस प्लस को लिखते हैं। यहाँ अब हम इसको फॉर्मूला लगा लेंगे, ये एफ का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 इंटू एफ इंटू 3 प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। एफ स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6f प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 5। एफ स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 6f प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। 2f स्क्वायर 6f प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाले तो एफ स्क्वायर प्लस 3f प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नंबर इंटू करने पर 2 आए प्लस करने पर 3 आए, ऐसा नंबर इंटू करने पर 2 आए प्लस करने पर 3 आए, तो वो होता है 2 और 1। तो एफ स्क्वायर 3 के जगह लिख दिए 2 प्लस 1 एफ प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर इंटू करने पर 2 आना चाहिए, प्लस करने पर 3, 2 और 1। तो यहाँ 2 के जगह 2 इंटू 1 लिख दिए, 3 के जगह 2 प्लस 1। ये आगे हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f, एफ अंदर आया प्लस 1f प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से f कॉमन निकाल लो। तो f कॉमन निकाले तो f प्लस 2, इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल लो प्लस 1। तो f प्लस 2 इक्वल टू 0। तो f प्लस 2 कॉमन निकाले तो f प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब लिख सकते हैं एक बार f प्लस 2 इक्वल टू 0 और f प्लस 1 इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू -2 और f की वैल्यू -1। तो f की 2 वैल्यू आई है, c की तो एक ही वैल्यू थी, f की 2 वैल्यू आई है। तो f की 2 वैल्यू आई है तो इस इक्वेशन 5 से हम g की भी 2 वैल्यू निकालेंगे। तो जब f इक्वल टू -2 देन f की वैल्यू -2 है तो g की वैल्यू माइनस लिख के -2 -3, तो g इक्वल टू 2 -3, g की वैल्यू -1। तो जब f की वैल्यू -2 है तो g की वैल्यू -1, और जब f इक्वल टू -1 है, जब f इक्वल टू -1 है तो यहाँ -1 रखेंगे तो g इक्वल टू माइनस तो पहले से है, फिर -1 रखे तो -1 -3, यानी g इक्वल टू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 -3, g की वैल्यू -2। तो g की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरह से c की वैल्यू 4 थी और c की वैल्यू 4 रखने पर ये इक्वेशन बना, और f की वैल्यू 2 वैल्यू आई है और g की भी 2 वैल्यू आई है। तो f और g की 2 वैल्यू रहेगी, c की एक ही वैल्यू रहेगी। तो अब हम इन g और f की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। चूंकि g और f की वैल्यू दो अलग अलग आई है तो 2 आंसर आएंगे। तो इन वैल्यू को हम यहाँ रख करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो जब g की वैल्यू -1, f की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4 है तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इनको हम यहाँ रखें तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की जगह -1 प्लस 2f के जगह -2 प्लस c इक्वल टू, c की वैल्यू भी है 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, which is required equation of circle। तो सर्कल का एक इक्वेशन ये आया। दूसरा इक्वेशन, जब g की वैल्यू -2 है, f की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 4 है, तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की जगह -2x प्लस 2f की जगह -1y प्लस c के जगह 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y 4 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, which is required equation of circle। तो इस क्वेश्चन का दो आंसर आया, एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है।